गीता में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि वे वहाँ विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वेदोक्त धर्म का आचरण करने वाले वे भोगकामी मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि वे सकाम भाव से शुभ कर्म करने वाले लोग आत्मज्ञानी नहीं हैं। अतः आत्मज्ञान की स्तुति करने के लिए गौण रूप से उनको देवताओं का अन्न और देवताओं द्वारा उनका भक्षण किया जाना कहा गया। वास्तव में यहाँ श्रुति कहती है कि देवता लोग न खाते हैं और न पीते हैं, इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि जो उस परमेश्वर को न जानकर दूसरे देवताओं की उपासना करता है वह वैसे यहाँ लोगों के घरों में पशु होते हैं वैसे ही देवताओं का पशु होता है। कुछ लोगों को लगा होगा कि गीता जी में बताया जा रहा है कि स्वर्ग में पुण्य कमाने पर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ भोगों का आनंद लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक के पीछे, इस संदेश के पीछे मर्म को हमें समझना होगा। यहाँ पर जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले लोग हैं उन्हें कुछ बहुत बड़ा विद्वान नहीं बताया जा रहा है। जो लोग भोगों को प्राप्त करने की इच्छा से पुण्य करते हैं, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं कि हमें स्वर्ग में जाने पर बहुत सारे भोग मिलेंगे, हम भी वैसे ही मज़े करेंगे, उन लोगों को यहाँ पर एक शिक्षा दी जा रही है, उन लोगों को कमतर दिखाया जा रहा है। उन लोगों के लिए कहते हैं कि वो आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, यानी कि वो इस दुनिया में गिरते रहते हैं, वापस आते रहते हैं। जो लोग सिर्फ कामनाओं की इच्छा रखते हैं, एक तरह से प्रतीक के माध्यम से स्वर्ग का या स्वर्ग के शब्द का यूज किया जा रहा है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो हर वक्त कुछ कामनाओं में, कुछ भोग विलास की वस्तुओं के लालायित रहते हैं। और जब उन्हें कुछ लोग या कुछ पंडित लालच देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें उस लोक में ये मिलेगा, वो मिलेगा, उन लोगों के लिए ही यहाँ पर तंज कसा जा रहा है या बात की जा रही है। यानी कि हमारे धर्म में स्वर्ग प्राप्ति को काफ़ी गौण यानी कि काफ़ी कम दिखाया जा रहा है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। अगर ये लक्ष्य हमारा होता तो हम में और दूसरे धर्मों में कोई भी अंतर नहीं रहता। इससे आप एक लालच के तौर पर या एक अच्छे लालच के तौर पर भी देख सकते हैं कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करोगे तो नरक मिलेगा, आपको पकौड़े की तरह तेल में तला जाएगा। तो कुछ डराने के अंदाज से ताकि लोग अच्छे काम करें, इसलिए भी इस कंसेप्ट को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। क्योंकि हर कोई इंटेलेक्चुअल नहीं होता, हर किसी को ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए एक बच्चे की तरह उनको लालच दिया जाता है कि ले बेटा टॉफ़ी खा ले और अच्छा काम कर दे, ये ले बेटा टॉफ़ी खा ले और मेरे लिए पानी लेकर आ जा। बस इसी तरह का लालच ऐसे इंसानों को दिया जाता है जो इन परमात्मा के मोक्ष के कंसेप्ट्स को नहीं समझ पाते, ताकि वो अच्छे कामों में लगे रहें। यहाँ कहते हैं कि पुण्य क्षीण होने पर आप वापस इस पृथ्वी पर इस आवागमन में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हतोत्साहित यानी कि डीमोटिवेट किया जा रहा है कि आप सिर्फ पुण्यों को इकट्ठा करने के पीछे मत भागिए। किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना है। गीता खुद कहती है कि किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना है, यानी कि उसके पीछे आपके स्वार्थ की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर भावना परमार्थ की होनी चाहिए, यानी कि सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है कि सिर्फ पुण्य कमाने के पीछे अगर आप भागोगे तो आप वापस इसी आवागमन में आ जाओगे। यानी कि जब आपके पुण्य खत्म हो जाएगी, जब आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा, तब वापस उसी चक्कर में आप पड़ जाओगे। इसीलिए आपको एक अनंत परम आनंद, परम शुद्ध चेतना की स्थिति को प्राप्त होना है और वही हमारा परम लक्ष्य है। छंदोग्य में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है कि अच्छे आचरण वाले अच्छी योनि को प्राप्त होते हैं और बुरे आचरण वाले बुरी योनियों को प्राप्त होते हैं। और स्मृतियों में भी कहा गया है कि जो वर्णाश्रमी मनुष्य अपने कर्मों में स्थित रहने वाले हैं वे वहाँ से स्वर्ग लोक में जाकर वहाँ कर्मों का फल भोगकर बचे हुए कर्मों के अनुसार अच्छे जन्म, कुल, रूप आदि को प्राप्त होते हैं। ये गौतम स्मृति में आया है। सो आप खुद देखिए, अच्छे आचरण करने वाले अच्छे योनि में जाएंगे, बुरे आचरण करने वाले बुरी योनि में जाएंगे। इस तरह से एक तरह से उन लोगों को लालच दिया जा रहा है जो लोग बड़े कंसेप्ट को, ऊंचे कंसेप्ट को नहीं समझ पाते। उन्हीं के लिए अवतारवाद की थ्योरी भी आती है, उन्हीं के लिए भक्तिवाद की थ्योरी आती है, उन्हीं के लिए भजन कीर्तन वगैरह की थ्योरी आती है। जो लोग उस लेवल तक ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर भी एक तरह से लालच, अच्छा लालच दिया जा रहा है कि आप अच्छे काम करोगे तो आप अच्छे जन्म में, अच्छी योनि में जन्म लोगे, बुरे काम करोगे तो बुरी योनि में, पशु योनि में जन्म लोगे। क्योंकि हमारे विद्वानों को पता था, उन्हें मानव स्वभाव का पता था कि बिना लालच के कोई भी मानव कोई भी काम नहीं करता। ऐसे बहुत ही रेयर लोग ही होते हैं जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं। अगर वो सिर्फ कोरा ज्ञान झाड़ देते तो हर किसी के पल्ले नहीं पड़ता, हर कोई उनको फॉलो नहीं करता, इन विचारों को फॉलो नहीं करता। इसीलिए कुछ अच्छे लालच देने की टेक्निक हमारे विद्वानों ने अपनाई, ताकि कम से कम आफ्टर लाइफ के लालच में लोग अच्छे काम करें।